हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों का फेवरेट नाश्ता स्माइलीज, पोटैटो स्माइलीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड की 2 स्लाइस ले ली है और इनसे हम फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाने वाले हैं। ब्रेड की स्लाइस को तोड़ के मिक्सचर के जार में पीस लेंगे तो हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। फ्रेश ब्रेड क्रम्स की जगह पे आप ड्राई वाले ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। $600 ग्राम आलू को उबालकर और कद्दूकस करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हमें इसमें ऐड करने हैं ब्रेड क्रम्स जो अभी हमने रेडी किए हैं और आधा टीस्पून ऐड करना है नमक। और अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इन सभी चीज़ों को मिला के हमें इसे एक डो के फॉर्म में रेडी करना है। मुझे अभी इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर की और ज़रूरत लग रही है, तो इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में और ऐड कर रही हूँ, पर आपको ये आपके आलू के हिसाब से ही ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी आपके आलू के ऊपर डिपेंड करेगी। आलू में जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही कॉर्नफ्लावर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और जितना कम पानी होगा उतने कॉर्नफ्लावर की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से रेडी करने के बाद हमें इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब हमें इसमें से एक हिस्सा ले लेना है और इसे कॉर्नफ्लावर में रोल कर लेना है। कॉर्नफ्लावर की वजह से हमें इसे फैलाने में काफ़ी आसानी रहेगी। स्माइली का डो फैलाने के लिए मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई भी प्लास्टिक बैग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसे हमें थोड़ा सा मोटा रहे इसी तरह से फैलाना है। इस तरह से इतना मोटा हमें इसे रखना है। फिर हमें इस तरह का कोई भी कटर लेके, कुकी कटर या फिर कटलेट कटर हो या फिर कोई भी छोटा सा बाउल हो वो भी चलेगा, उसे लेके हमें इसे सर्कल में कट कर लेना है। इस तरह से सर्कल्स कट करने के बाद जो भी डो बच रहा है एक्स्ट्रा वाला, वो सारा हमें कलेक्ट कर लेना है और एक साइड पे अभी रख लेना है। इसका हम इस्तेमाल थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब जो दूसरा वाला पोर्शन है वो भी हमें ले लेना है और सेम इसी तरह से सर्कल्स कट कर लेना है। बहुत ही कम सामान में ढेर सारे स्माइलीज बनके घर पे तैयार हो जाते हैं, तो इन्हें बाज़ार से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब चाहें जितने चाहें स्माइली इजीली बना सकते हैं और इन्हें खा सकते हैं।
इससे बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट और जो पहले वाले से बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट था, दोनों को अब हमें मिला लेना है। दोनों पोर्शंस को इकट्ठा कर लेना है और एक बॉल रेडी कर लेनी है। और सेम उसी प्रोसेस के साथ इसमें से भी हमें स्माइली के लिए सर्कल्स अलग कर लेने हैं। और पूरा डो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है, हमें यही सेम प्रोसेस करनी है और सारे स्माइली के सर्कल्स रेडी कर लेने हैं। इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं। किस तरह से स्टोर करना है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी नई रेसिपीज़ के बारे में जानकारी सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब हमें इस तरह की कोई भी स्ट्रॉ ले लेनी है और इसकी मदद से स्माइली की आइज़ बना लेनी है। बहुत ही आसान है इस तरह से स्माइली की आइज़ बनाना। और इसके बाद हमें एक चम्मच ले लेना है और इसके पीछे वाले हिस्से से मैं इसकी स्माइल बना रही हूँ। इस तरह के स्माइलीज बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये देखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत यमी है, तो बच्चों को तो ये पसंद आने ही है। और ये लीजिए, हमारा एक स्माइली बनके तैयार है। इसी तरह से हमें बाकी के सारे स्माइलीज बना लेने हैं। इस तरह से रेडी करने के बाद हमें इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। हम जहाँ पे हमारी आइस जमाते हैं उस हिस्से में। 2 घंटे बाद हमें इन्हें फ्रीज़र से बाहर निकाल लेना है। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये परफेक्टली अब सेट हो चुके हैं। इस तरह से सेट हो जाने के बाद हमें इन्हें जिप लॉक पाउच में भर लेना है। बिना फ्रीज़र में रखे आप इन्हें पाउच में स्टोर करने जाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तो इन्हें पहले फ्रीज़र में अच्छे से सेट कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से स्माइलीज़ को जिप लॉक पाउच में भरने के बाद अच्छे से पाउच को सील कर देना है। और इसे स्टोर करने के लिए हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। आप इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये फ्रीज़र में 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। अब इनमें से कुछ हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। स्माइलीज़ फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम ही गरम करना है। बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा तो भी स्माइलीज़ जल जाएंगे और ठंडा होगा तो स्माइलीज़ तेल पी लेंगे, तो एकदम मीडियम हमें ऑयल को गरम करना है। और जैसे जैसे स्माइलीज़ फ्राई होते जाएंगे ये तेल में अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। अगर आपके घर में खाने वाले सारे ही बड़े हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स का भी टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपने इन्हें पहले से ही बना के फ्रीज़र में स्टोर किया हुआ है तो जब भी आपका मन करे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र से इन्हें बाहर रख दीजिए और फिर फ्राई कर लीजिए। आपका स्माइली वाला नाश्ता तैयार, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके बच्चों का मुस्कुराता हुआ नाश्ता तैयार। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम बाहर ले लेते हैं। है ना इन्हें बनाना आसान, बहुत ही कम सामान में बन जाता है और जल्दी जल्दी बन जाता है और बच्चों का मोस्ट फेवरेट तो है ही। अब ये रेडी है, इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ क्विक कुकिंग विद तोरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।